हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और जो हमने मेंटल हेल्थ सीरीज़ को चलाया है इसको देख रहे होंगे। इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अपने आसपास जो आप कुछ भी देख पा रहे होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कितना इसके प्रति सजग होने की आवश्यकता है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो है भय। ठीक है, डर हम सबको लगता है, फियर की बात होगी यहाँ पे। भय पर आपका मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, अन्य मस्तिष्क शरीर के डॉक्टरों तथा मनोवैज्ञानिकों की तरह ही लुई, ये लेखक हैं, ठीक है, लुई, भय विचारों तथा हमारे अनुभवों के बीच एक संबंध को देखती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि अपने जीवन में कष्ट हम खुद ही पैदा करते हैं। मैंने एक कोट बहुत पहले पढ़ा था कहीं कि लाइफ इज़ सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। यानी जो हमारी जो ज़िंदगी होती है वो सिंपल है, साधारण है, बट हम ही क्या करते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करते रहते हैं अपने स्वभाव के कारण। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, स्थितियाँ भी हैं बहुत सारी। ठीक है, तो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि यह उससे कहीं अधिक जटिल है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में कहा था, यदि सदमा हमारे मस्तिष्क को ऐसे रिश्ते और अनुभवों की तरफ झुकने वाला बना देता है तो जो अनजाने में ही हमारे पिछले दर्द को दोहरा देते हैं, तो यह कहना अधूरा सच ही होगा कि अपने जीवन के कष्ट हम खुद ही पैदा करते हैं। ठीक है, हम ही रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, हम ही मैरिजेस कर रहे हैं, हम ही दूसरों से झगड़ रहे हैं। ये सारे क्रिएशंस तो हमारे ही हैं ना, हम कहाँ शांत बैठ रहे हैं। तो इसलिए भी ऐसा होता है। तो यह कहना अधूरा, कह रहे हैं, सच ही होगा कि अपने जीवन के कष्ट हम खुद ही पैदा करते हैं। एक तंत्रिका तंत्र, यानी इसको थोड़ा सा वो कह रही है, इसको अलग ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं कि हम ये प्राइमा फेसी तो देख रहे हैं कि ये हमारे द्वारा क्रिएट हो रहा है, यानी हम झगड़ रहे हैं या हम, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि आपके मस्तिष्क में क्या चेंजेस आ रहे हैं जब आप ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं, यानी भय, पीड़ा, दर्द, इनसे जब आप गुजरते हैं तब क्या होता है। तो वही बता रहे, एक तंत्रिका तंत्र विज्ञानी और चिकित्सा सहजज्ञानी होने के कारण मैं इस घटना का वर्णन इस प्रकार करना चाहूँगी। विज्ञान हमें दिखाता है कि दिए से जाकर पतंगा लिपटता है, ठीक है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भय और स्मृति के हिस्से की बायोकेमिस्ट्री हमारे जीवन में दर्द को फिर से उभारने की ओर झुकाव रखती है। यानी हमारा दिमाग ही सेंसिटिव है टुवर्ड्स व्हाट, फियर, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर के। फियर हो गया, चिंता हो गई, एंजाइटी जिसे आप कहते हैं ना, तो ये झुकाव होता है, तभी तो एसोसिएशन हो जाता है इतनी जल्दी। क्या इसका मतलब यह है कि दुर्भाग्य के लिए हम ही जिम्मेदार हैं? ये प्रश्न कर रही हैं लुई है। अपनी मदद करने तथा स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अपने मस्तिष्क एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या स्वस्थ करने के लिए बेहतर तरीका हो सकता है यह पता लगाना कि कैसे हमारे मस्तिष्क को भय ने खराब कर दिया है, जिससे हम बेहतर विकल्पों, अच्छे दोस्तों, परिवार, शिक्षा और कार्य को चुनने के बेहतर अवसर नहीं देख पाते हैं। या अध्याय आपके शरीर तथा मस्तिष्क में भय के बने सर्किट को दुरुस्त कर आपकी मदद के लिए है, चाहे आप आनुवंशिकी आघात, है ना, या अन्यथा चिंता करने के लिए संवेदनशील हैं या नहीं। ठीक है, अब यह जानते हैं, यह सब जानते हैं कि लुई जैसी मस्तिष्क शरीर की डॉक्टर हों, वह मनोवैज्ञानिक या मस्तिष्क विज्ञानी, उस प्रकार के भयानक विचार माहौल को भयाक्रांत रूप से देखते हैं और उससे हमारे पास अपने परिवार, संबंधों, आर्थिक स्थितियों, कार्य इत्यादि की दिशा में हम कम कुशल चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, जब माइंड आपका फियर से कह सकते हैं भर जाएगा, यानी फियर आ चुका है, तब आप जो भी डिसीजन लेंगे उस फियर के बेसिस पे लेंगे। यानी ये स्वस्थ मस्तिष्क की अवस्था नहीं है। जब आप एकदम शांत हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रेजुडिसेस, बायसेस से अलग हो करके, है ना, जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन सही होता है। ठीक है, कह रहे भय का एक हिस्सा अज्ञानता है और जब आप भय से निपटने के कौशल सीख लेते हैं तब आप स्वस्थ परिवारों, संबंधों आदि कह रहे आर्थिक जो स्थितियां हैं ना, कई बार फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी लोग सुसाइड करते ही हैं ना, तो दुनिया में सफल होना भी सीख लेंगे। अब देखिए, आई थिंक विजय राज हैं एक्टर, उन्होंने ये बात कही है, सफलता का उन्होंने बहुत सुंदर परिभाषा दी, मैंने किसी रील में देखा। वो ये कह रहे हैं कि
अगर आप सुकून से हैं, आप जीवन के किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं, अगर आप सुकून से हैं तो आप सफल हैं। भले ही समाज आपको कैसे भी देख रहा हो, लेकिन आप सफल हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो सुकून नहीं है और आप बहुत ऊंचे लेवल पे भी हैं, तो वो सफलता नहीं है। समाज आपको चाहे जितना स्वीकार कर रहा हो, जब भाई मन ही नहीं खुश है, आप स्वयं से ही खुश नहीं है, आपकी मानसिक अवस्था ही ठीक नहीं है, तो कितना भी घर बार में भरा हुआ होगा, आपको नहीं पसंद आने वाला है। ठीक है, यही बात कही गई है। जैसा कि लुई ने गौर किया है कि हम सभी बचपन से ही बहुत सारी बातें सुनते आए हैं। अपने माता पिता की आवाज़ें, डराने वाली बातें जो हमें खतरे से आगाह करती हैं, हम उन आवाज़ों और अनुभवों को किस रूप में देखते हैं, यही महत्व रखता है ना। यदि आपके आसपास के लोग आपको डरने के लिए कहते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि जीवन के अनुभव हमेशा असुरक्षित रहते हैं, तब आपके विचार आपसे कहेंगे कि यह संसार डरावनी जगह है। और हाँ, एक गंभीर सदमा, यौन शोषण, है ना, कौटुंबिक व्यभिचार, शादीशुदा जीवन में मारपीट आदि आपके मस्तिष्क और शरीर को भय तथा चिंता के लिए तैयार कर देंगे। देखिए, ये सारे जो बहुत ही जो बिटर अनुभव हैं, जो कड़वे एक तरह से कह सकते हैं अनुभव हैं, जो उतने सुंदर अनुभव नहीं हैं आपके जीवन के, तो वो आपको बार बार जब याद दिलाए जाते हैं तो भी आप भय से भर जाते हैं। तो इन सब स्थितियों से आपको बचना है। ठीक है, आप संसार, संबंधों तथा परिवार को डराने वाली चीज़ मान लेंगे। हालांकि हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, जो दुनिया को देखने के लिए नजरिए को बदल सकते हैं, जिससे हम संबंधों और परिवारों में बेहतर विकल्प चुन सकते हैं और अपने सदमे तथा त्रासदी की पुनरावृत्ति से बच सकते हैं। तो इन सबसे बचना है, तो ऐसी स्थितियों से आपको बचना है, यानी उसको अवॉइड करना है। ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आना है, फालतू लोगों के जो ऐसी सी बातें करते हो। ठीक है, आपको उन्हीं से संपर्क में है जो जिनसे आपका एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो, जिनको मिल करके आपको अच्छी अनुभूति होती हो, जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको सुंदर सुंदर बातें बताते हो। साथ ही असर्टिव वे में कुछ कड़वी सच्चाइयाँ भी हैं जीवन की, उनको स्वीकार करते हुए। देखिए, हर बात को कहने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके को जानते हैं तो आप बेकार से बेकार बात को भी अच्छे से रख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप पहले उस इंसान को कॉन्फिडेंस में लीजिए अपनी बात को। अगर आप कोई कटु वाक्य भी है तो उसको पहले आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, देखिए मेरा ये मत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य पे जो आपका असर पड़ता है वो कम से कम होगा, यानी जो विपरीत असर पड़ता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आप अतीत में हुए यौन शोषण लोगों का होता है, यौन शोषण होता है ना, बच्चों का भी होता है, आजकल आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ वगैरह में पढ़ रहे होंगे। बलात्कार या भावनात्मक अथवा शारीरिक त्रासदी को लेकर जो कुछ भी नहीं कर सकते। और यह सच है कि हम में से कुछ मानते हैं कि हमने इस जीवन को चुना है और अपने माता पिता को चुना है और उन संघर्षों को चुना जिनका सामना हम कर रहे हैं। लेकिन जो लेखिका है वो कहती है कि मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ और मैं भी सबकी मदद करना चाहती हूँ इन वीडियोस के माध्यम से, कि अगर आप ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, कोई चिंता बहुत समय तक आपको घेरे हुए है, उससे बाहर आइए। लोगों से, अच्छे लोग जिनको आपको लगता है कि वो आपका सहयोग कर पाएंगे, उनसे मिलिए, अच्छे से रहिए। ये समस्याएं जा सकती हैं। देखिए, बिहेवियरल जो चीज़ें हैं, यानी कि व्यवहार के तल पर जो चीज़ें हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सही टाइम पे मेडिकेशन एंड मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। दोनों का समायोजन ही आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम समझ गए हैं कि भय हमें क्या क्या अनुभव कराता है। इन अनुभवों से बचने के लिए क्या करना है, आपको एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को अपनाना है। पॉजिटिव लाइफस्टाइल में व्यायाम होता है, अच्छा न्यूट्रिशन होता है, अच्छे लोगों से बातचीत होती है, ऐसे सेशंस को अटेंड करना है आपको, ताकि आपको एक ऊर्जा मिल सके, आपको एनर्जी मिल सके कि आप कुछ ऐसा अच्छा कर पाएँ और दूसरों को भी अच्छा दे पाएँ। ठीक है, आनंद से पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं, कल किसी नए विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आप इनसे ज्ञान ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।